हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर 3 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंचिंग इज ऑल्सो नोन एज। ब्लैंचिंग को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्कैल्डिंग, पर बॉइलिंग, प्री कुकिंग या ऑल ऑफ दिस। सो ब्लैंचिंग इज ऑल्सो नोन एज स्कैल्डिंग, पर बॉइलिंग या प्री कुकिंग। इस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज टाइम क्या होता है ब्लैंचिंग के लिए? तो वो होता है 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट इज द एवरेज टाइम फॉर ब्लैंचिंग। जनरली आपको लिखा कहाँ कितना मिलेगा? 2 से 5 मिनट। ठीक है, तो वो भी सही है, लेकिन जो एवरेज दिया जाता है वो कितना है? 6 मिनट। और पूछता है कि टेम्परेचर कितना होता है ब्लैंचिंग के लिए? तो वो होता है 82.2 से 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर होता है ब्लैंचिंग के लिए। एवरेज टाइम क्या है? 6 मिनट, लेकिन मोस्टली आपको बुक में क्या लिखा रहेगा कि 2 से 5 मिनट। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज आपका टाइम पूछे तो आप 6 मिनट वहाँ पर लगाइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन वेजिटेबल यूज्ड फॉर ब्लैंचिंग? कौन सी है जो कि मोस्ट कॉमन वेजिटेबल है जो कि ब्लैंच की जाती है? ग्रीन बीन्स, पोटैटो, टोमेटो या ऑनियन। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, ग्रीन बीन्स। ठीक है, जो जितनी भी बीन्स होती हैं या पीस होती है वो हमारी ब्लैंच की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? ग्रीन बीन्स। ऑनियन में क्यूरिंग की जाती है। ठीक है, पूछता है कि गार्लिक और ऑनियन में क्या की जाती है? तो क्यूरिंग। ठीक है, ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3, सिरपिंग इज डन ओनली फॉर। जो सिरपिंग होती है, मीन्स सिरपिंग का मतलब शुगर सिरप, वो किसके लिए किया जाता है? वेजिटेबल, फ्रूट्स, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। जब आप शुगर को पानी मिलाते हैं तो सिरप बन जाता है, उसे हम लोग सिरपिंग कहते हैं। तो वो सिरप कहते हैं शुगर सिरप। तो सिरपिंग किसके लिए की जाती है? वेजिटेबल्स के लिए की जाती है, फ्रूट्स के लिए, या दोनों के लिए की जाती है? तो ये की जाती है फ्रूट्स के लिए। ठीक है, सिरपिंग इज डन ओनली फॉर फ्रूट्स। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि ब्राइनिंग, ठीक है, BRINING, ब्राइनिंग। जो ब्राइनिंग है वो किसके लिए की जाती है? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा? वेजिटेबल। ठीक है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उससे में किया जाता है वेजिटेबल में ब्राइनिंग, जिसे क्या कहते हैं? ब्राइनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 4, इनवर्ट शुगर इन जैम शुड नॉट बी मोर देन। जो इनवर्ट शुगर होता है जैम में वो कितना होना चाहिए? कितना? 40%। ठीक है, परसेंटेज में 40%, 60%, 65% या 75%। ठीक है, ये सभी किस में है? परसेंटेज में है। तो इनवर्ट शुगर जो है वो जैम में कितना होना चाहिए? 40%, 60, 65 या 75। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, 40%। शुड नॉट बी मोर देन 40%। ठीक, 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, शुगर, इनवर्ट शुगर होता क्या, पहले ये भी जान लीजिए। तो जो इनवर्ट शुगर होता है वो हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कि किसके फॉर्म में होता है? लिक्विड। और क्रिस्टल शुगर होता है जो जिसे आप टेबल शुगर कहते हैं। ठीक है, वो हमारा क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, जो टेबल शुगर होता है वो हमारा किसके फॉर्म में होता है? तो ये डिफरेंस है। इनवर्ट शुगर हमारा मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो टेबल शुगर होता है वो हमारा क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। और जैम में कितना होना चाहिए? लेस देन 40% से कम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि जैम में एसिड परसेंट कितना होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कितना परसेंट एसिड होता है? तो 0.5 से 0.6% जैम में एसिड कंटेंट होता है। ठीक है, शुगर कंटेंट की बात करें, ठीक है, शुगर कंटेंट जैम में कितना होता है? तो एग्जैक्ट 68.5 याद रखिएगा। ठीक है, 68.5% हमारा शुगर होता है जैम में। और TSS कितना होता है जैम का? मीन्स टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। टोटल सॉल्यूबल सॉलिड कितना होता है? 68 से 70%। ठीक है, जब उसको फिलिंग की जाती है एट 10.5 डिग्री सेल्सियस पर, उस समय उसका जो TSS होता है वो कितना होता है? 68 से 70%। देन क्वेश्चन नंबर 5, स्टिकी और गमी जैम इज ड्यू टू। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैम है वो गमी या स्टिकी, चिपचिपा सा हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? हाई TSS, लो TSS, हाई पेक्टिन या बोथ B एंड C। तो स्टिकी और गमी जैम इज ड्यू टू हाई TSS। अगर TSS टोटल सॉल्यूबल सॉलिड अगर आपके ज़्यादा रहेंगे तो जो जैम है वो कैसा हो जाएगा? स्टिकी या गमी। इसको प्रिवेंट कैसे करना है कि आपका जो जैम है वो स्टिकी या गमी ना हो? तो आप उसमें पेक्टिन या जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, पेक्टिन या सिट्रिक एसिड,
ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए तो आपका जो जैम है वो स्टिकी या गमी नहीं होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि लिमिट कितनी होती है, जैसे प्रिजर्वेशन के लिए आप पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड डालते हैं तो उसका लिमिट कितना होता है, तो 40 ppm। ठीक है, 40 ppm। इसमें क्या डालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम मेटा सल्फाइड, कितना सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं तो उसका लिमिट कितना होता है, 40 ppm। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रूट इज़ हाईली सुटेबल फॉर जेली प्रिपरेशन। जेली प्रिपरेशन के लिए कौन सा जो फ्रूट है वो हाईली सुटेबल होता है। तो याद रखना है कि ऐसे फ्रूट जिनका जो पेक्टिन होता है वो ज़्यादा होता है, वही हमारे जो फ्रूट्स हैं वो सुटेबल होते हैं जेली प्रिपरेशन के लिए। तो किस फ्रूट का जो पेक्टिन है कंटेंट है वो ज़्यादा होता, पाइनएप्पल, गुआवा, मैंगो या एवोकाडो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, गुआवा। गुआवा इज़ हाईली सुटेबल फॉर जेली प्रिपरेशन बिकॉज का जो पेक्टिन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ये भी पूछा जाता है कि कितना पेक्टिन कंटेंट होता है जेली प्रिपरेशन के लिए सुटेबल रहता है, तो 0.5 से 1%। ठीक है, ये हमारा पेक्टिन कंटेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 7, फेलियर टू सेट जेली इज़ ड्यू टू लैक ऑफ। कभी कभी जो जेली होती है वो सेट नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, एसिड कंटेंट, पेक्टिन कंटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नन ऑफ दिस। तो फेलियर टू सेट जेली इज ड्यू टू लैक ऑफ पेक्टिन। इस पेक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेली सेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, मैच्योर्ड फ्रूट वेजिटेबल इम्प्रेग्नेटेड विद हैवी शुगर सिरप एंड सब्सिक्वेंटली ड्रेन्ड फ्री ऑफ सिरप इज एंड ड्राइड इज कॉल्ड। जो आपका वेजिटेबल है या शुगर फ्रूट है उनको आप शुगर सिरप में इम्प्रेग्नेटेड करते हैं, मीन्स उसमें डालते हैं, उसके बाद उसको आप ड्रेन कर देके आप सुखाते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रिजर्व कहते हैं, कैंडी कहते हैं, ग्लेज्ड फ्रूट कहते हैं या क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट। सो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, कैंडी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कैंडी। तो ग्लेज्ड फ्रूट क्या कहते हैं, कैंडी में अगर आप ट्रांसपेरेंट कोटिंग कर देते हैं शुगर सिरप की तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लेज्ड फ्रूट। ठीक है, व्हेन कैंडी इज impregnated with sugar syrup but it is made transparent with sugar then it is known as glazed fruit। और क्रिस्टलाइज क्या होता है, कैंडी में अगर आप शुगर के क्रिस्टल ऐड कर दीजिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट। देन क्वेश्चन नंबर 9, द एंड पॉइंट ऑफ मार्मलेड इज। मार्मलेड का जो एंड पॉइंट होता है वो कितना होता है, 65% TSS, 75% TSS, 68 to 70% TSS या 62% TSS। ठीक है, तो जो मार्मलेड का एंड पॉइंट होता है वो कितना होता है, 65% TSS एट 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी याद रखना, टेम्परेचर एट 105 डिग्री सेल्सियस। जब उस समय अगर उसका TSS अगर 65% है तो वो मार्मलेड मिस आपका प्रिपेयर अच्छे से हो चुका है, उसका वो एंड पॉइंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पिकल रैंक्स फर्स्ट। ठीक है, कौन सा पिकल है जो कि सबसे ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है, कॉलीफ्लावर का, लेमन का, मैंगो का या ऑनियन का। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रिपेयर किया जाता है वो है मैंगो। इस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। दूसरे नंबर पर कौन है, तो कॉलीफ्लावर है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर हमारा कौन है, सेकंड नंबर पर कॉलीफ्लावर है। थर्ड नंबर पर कौन है, ऑनियन है। ठीक है, थर्ड नंबर पर ऑनियन है और फोर्थ नंबर पर आपका टर्निप है। ठीक है, इसमें यानी फोर्थ नंबर पर टर्निप है और फिफ्थ नंबर पर कौन है, लेमन। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या हो गया, मैंगो, सेकंड पे कॉलीफ्लावर, थर्ड पे ऑनियन, फोर्थ पे टर्निप। याद रखना, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पे आपका क्या हो जाएगा टर्निप और फिफ्थ पर कौन है, लेमन। देन क्वेश्चन नंबर 11, शुगर कंटेंट ऑफ टोमेटो केचप इज। टोमेटो केचप में जो शुगर कंटेंट होता है वो कितना होता है, ये ठीक है परसेंटेज में सभी दिए, शुगर कंटेंट टोमेटो केचप इन परसेंटेज। ठीक है, याद रखना है इन परसेंटेज में पूछा गया है। तो 10 to 20% या 10 to 26% या 25 to 30% या 35%। तो शुगर कंटेंट जो होता है वो कितना होता है, 10 to 26%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आपसे पूछ ले सॉल्ट कंटेंट कितना होता है, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट कितना होता है, तब वहाँ पर कितना हो जाएगा 1.3 से 3.4%। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट कितना होता है 1.3 से 3.4%। एसिटिक एसिड कंटेंट कितना होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड कंटेंट कितना होता है, तो 1.25 से 1.5%। तो ये चीज़ भी याद रखना है, सॉल्ट कंटेंट कितना होता है, शुगर कंटेंट कितना होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कंटेंट कितना होता है, तो वो भी 1.25 से 1.5%। देन क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 इज ऑल्सो कॉल्ड। क्या कहते हैं, PFA, एगमार्क एक्ट, ISI या FPO। तो इसे कहते हैं एगमार्क। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म 3/4 फुल और फुल 3/4 इज यूज टू डिनोट द
डिनोट द फ्रूट मैच्योरिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ठीक है, जो टर्म दिया गया है 3/4 फुल और फुल 3/4, ये किस फ्रूट के मैच्योरिटी इंडेक्स को डिनोट करता है? बनाना के, मैंगो, टोमेटो या पाइनएप्पल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बनाना। ठीक है, बनाना का जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो क्या है? 3/4 फुल और फुल 3/4। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जो मैच्योरिटी इंडेक्स अप्रॉक्सीमेट जितने भी फ्रूट्स हैं उनका सभी बताया, तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंगो का पूछता है कि मैंगो का मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होता है, तो टपका। ठीक है, मैंगो का क्या होता है? टपका। और पाइनएप्पल का क्या होता है? फ्लैटनिंग ऑफ आइज। ठीक है, याद रखना है, फ्लैटनिंग ऑफ आइज, ये किसका होता है? पाइनएप्पल का मैच्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये याद रखना है दोनों। देन क्वेश्चन नंबर 14, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद, जो हैन और चिकन डिसीज है या डिसऑर्डर है वो किसकी होती है? मैंगो की है, टोमेटो की है, ग्रेप्स की है या गुआवा की है? तो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर है वो किसकी है? ग्रेप्स की। ये भी पूछता है किसकी वजह से होता है, तो ये हमारी बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, हैन एंड चिकन जो है वो बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। Then question number 15, during controlled atmospheric storage composition of which of the following set of gases is controlled। जब आप एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी 2 गैसेज है जिनको कंट्रोल किया जाता है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, इथाइलिन या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो कौन सी 2 गैसेज जिनको कंट्रोल किया जाता है वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो आपको जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो वो आपको क्या हो जाएगा? स्टोर नहीं कर सकते, वो डिके में चले जाएंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है इनको मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लंबे समय तक फ्रूट और वेजिटेबल को स्टोर करना चाहते हैं तो। Then question number 16, at which pH fruits and vegetables are divided into acidic and non-acidic for thermal processing। किस pH पर थर्मल प्रोसेसिंग के लिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनको एज एसिडिक एंड नॉन एसिडिक में डिवाइड किया जाता है? 4.5, 5.5, 6.5 या 7.5। तो 4.5 pH पर उनको एसिडिक और नॉन एसिडिक में डिवाइड किया जाता है। मीन्स अगर 4.5 से या उससे कम है तो एसिडिक है, अगर 4.5 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगे? नॉन एसिडिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Then question number 17, pre-cooling, in pre-cooling water is mostly removed by। pre-cooling में जो water होता है वो मोस्टली किस मेथड के द्वारा रिमूव किया जाता है? कन्वेंशन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा या नन ऑफ दिस। सो प्री कूलिंग में जो वाटर है मोस्टली हमारा कंडक्शन के द्वारा रिमूव किया जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, एल्बिनिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। जो एल्बिनिज्म है ये किसका फिजिकल डिसऑर्डर है? किस फ्रूट का है? प्लम का है, पीच का है, स्ट्रॉबेरी का है या चेरी का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एल्बिनिज्म किसका डिसऑर्डर है? तो ये है स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, इसका कॉज क्या है? तो इसका एक कॉज हो सकता है कि हाई नाइट्रोजन। ठीक है, एक ये कॉज है हाई नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहली बात तो है कि वो शुगर कंटेंट को भी डिक्रीज करता है, और दूसरा क्या है? एल्बिनिज्म को कॉज करता है। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंट इरिगेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंट इरिगेशन ये कारण हो सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंट इरिगेशन या क्लाउडी वेदर हो गया। ठीक है, क्लाउडी वेदर, तो ये सभी किसके कारण है? एल्बिनिज्म के कारण है स्ट्रॉबेरी में। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन कंटेंट अगर वो ज़्यादा रहेगा तो जो हमारा शुगर कंटेंट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, कैलिपर ग्रेड इज अ मैच्योरिटी मेजरमेंट ऑफ। जो कैलिपर ग्रेड है वो किसका मैच्योरिटी है? एप्पल का, मैंगो का, बनाना का या पाइनएप्पल का? ठीक है, तो ये किसका है? बनाना। इस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर इज अ मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ। जो एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन है वो किसका मैच्योरिटी इंडेक्स है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैच्योरिटी इंडेक्स वाले यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले जो वीडियोस बना वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन है मैच्योरिटी इंडेक्स वाले। ठीक है, तो किसका मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर? वो है मेलन्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ एवोकेडो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एवोकेडो का जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो क्या है? शुगर कंटेंट, एसिड कंटेंट, TSS या ऑयल कंटेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इससे पहले वाले वीडियोस में इसका जो ऑप्शन है वो बताया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इस बार बताना है कि एवोकेडो का जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इनमें से कौन है जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है? पॉलीप्रोपिलीन, LDPE, पॉलीथीन या
पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ठीक है, इसका क्या लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, तो वह है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, एज फ्रूट मैच्योर द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल, जैसे जैसे फ्रूट आपका मैच्योर होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। तो जैसे जैसे फ्रूट आपका मैच्योर होता है वैसे वैसे उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, सॉलिडिटी इज द मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ, जो सॉलिडिटी है वो किसका मैच्योरिटी इंडेक्स है, रूट वेजिटेबल्स का, फ्रूट सीड वेजिटेबल्स का, लीफी वेजिटेबल्स का या कुकर बिट्स का, ठीक है। तो सॉलिडिटी इज अ मैच्योरिटी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है, लीफी वेजिटेबल्स, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि लीफ चेंज इज एन इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ, लीफ का जो चेंज होना वो किसका मैच्योरिटी इंडेक्स है, बल्बस वेजिटेबल, सीड वेजिटेबल, कुकर बिट्स या लीफी वेजिटेबल। इससे पहले पढ़ा सॉलिडिटी किसका है, लीफी वेजिटेबल्स का है, ठीक है। तो लीफ चेंज इज अ इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ बल्बस वेजिटेबल्स, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।